अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली किस्त में तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह उस्मान और इसके साथी दुमदार को पकड़ लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी अगली किस्त के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस किस्त के आगाज में दुमदार को रस्सियों के साथ बांध कर कबीले में लाया जाता है। दुमदार के कबीले में आते ही कबीले के लोग शदीद गुस्से का मुजाहिरा करते हुए इसे धक्के वगैरह देते हैं। इसके साथ ही साइड पे खड़े बामसी और उस्ताद दाऊद जब दुमदार को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह दुमदार वाह, तुम किस कदर बुराई को अपने साथ ही कबीले में ला रहे हो। दूसरी तरफ साफजी की बीवी अलीना खतून नहायत गुस्से में दुमदार का गला पकड़ लेती है और आंखों में आंखें डाल के इसे कातल कातल कहने लग जाती है। ये देखकर बाला और गोंजा खतून अलीना खतून को पकड़कर काबू में कर लेती है। अलीना खतून चलाते हुए ऊंची आवाज में कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को कत्ल किया है और मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा गला घोंटूंगी। बाद में बामसी साहब दुमदार की तरफ आते हैं और इसका बाज़तीनी लिबास पकड़कर कहते हैं कि क्या अब हमारी किस्मत में सुलेमान शाह के बेटे को ये लिबास पहने हुए देखना भी लिखा था। और ये कहते ही बामसी साहब दुमदार को धक्का देकर दूसरी जानब फेंक देते हैं। फिर उस्मान और इसके साथी दुमदार को वहां से ले जाते हैं। दूसरी जानब खेमे में बंद हजर खतून बाहर होने वाले शोर से समझ जाती है कि दुमदार को पकड़ा जा चुका है और साथ ही रोते हुए खुद से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अपने भाई को याद करते हुए सोचती है कि भाईजान ने सही कहा था कि दुमदार साहब आप सरदार बनने वाले होते कौन है। दूसरी जानब दुमदार को सरदार उस्मान के खेमे में पेश कर दिया जाता है। खेमे में उस्मान के तमाम साथी भाई और सरदारान भी मौजूद होते हैं। उस्मान ने दुमदार की जानब हाथ बुलंद करते हुए कहा कि ये देखो सुलेमान शाह का बेटा और अजीम अर्तुगरुल गाजी का भाई और अकाई कबीले के साबका सरदार दुमदार साहब हमें अपनी गद्दारी के बारे में बताएंगे। तुम अपनी नस्ल, अपने कबीले और अपने दीनी भाइयों से कैसे गद्दारी कर सकते हो। ये सुन के जवाब में दुमदार कहता है कि मैं सिर्फ कबीले की बेहतरी, अमन सुकून चाहता था और तमाम जंगों को खत्म कर देना चाहता था जिसमें आए रोज हमारे बच्चे और सिपाही शहीद होते हैं। उस्मान घूरते हुए कहता है कि हमारे सिपाहियों को मरने से बचाने के लिए आपने हमारे दुश्मनों को ये बताया कि हम कब और किस वक्त जहाद के लिए रवाना होंगे। आपने हमें मुश्किलात में धकेला है चचा। बाद में जवाब में दुमदार कहता है कि इससे या तो थोड़ा बहुत खून बहता या खून का दरिया बहता, मगर हम सुकून हासिल कर लेते। ये सुनते ही साफ जी गुस्से के साथ दुमदार को गिरेबान से पकड़कर कहता है कि तुम मेरे बेटे बायोजा के खून की कीमत चुकाओगे। गुंदूस उठकर साफजी को संभालता है तो उस्मान कहता है कि भाइयों बैठ जाओ। इसके बाद दोनों भाई सुकून से बैठ जाते हैं। बाद में दुमदार उस्मान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने ऐसा बायोजा को मारने के लिए नहीं किया था, बल्कि मेरा मकसद और हदफ कोई और था। उस्मान कहता है कि अब बताओ मुझे, तुमने अकाई सरदार को मारने के लिए किस किस का साथ दिया है। पास बैठे बामसी साहब कहते हैं कि इसने तमाम अकाई दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया है उस्मान साहिब। ये सुनकर दुमदार अपनी नजरें नीचे कर लेता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ जाके पेत्रोस और सेमियोन को मेरे पास लाओ। सिपाही जैसे ही पेत्रोस और सेमियोन को लाते हैं तो उस्मान दुमदार से कहता है कि ये देखो तुम्हारे बदजात भाई। जवाब में दुमदार कहता है कि मेरा इत्तेहाद सिर्फ निकोला के साथ था। उस्मान गुस्से में कहता है कि ऊंची आवाज में बात करें, मुझे सुनाई नहीं दिया। इसके बाद उस्मान दुमदार की तरफ आता है और इसे बाज़तीनी लिबास से पकड़कर कहता है कि निकोला के साथ आपका इत्तेहाद पहला गुनाह था। ये कहकर उस्मान शदीद गुस्से में दुमदार का बाज़तीनी लिबास खींचकर उतारने लग जाता है। दुमदार उस्मान से कहता है कि निकोला तुम्हारी आबादकारी के तमाम दस्तावेज हासिल करके तुम्हारी साख्त और शोहरत को बर्बाद कर देना चाहता था। इन सब के अलावा मैंने पेत्रोस और सेमियोन के साथ मिलकर कुमानियों को कबीले में घुसने की इजाजत दी। उस्मान दोबारा गुस्से में कहता है कि ये आपका दूसरा जुर्म था। आपने हमारे कबीले के वकार को काफिरों की मदद से तबाह कर दिया। उस्मान पूछता है कि इसके अलावा तुमने किस किस के साथ इत्तेहाद किया। फिर दुमदार कहता है कि मैंने तोगाई के साथ इत्तेहाद किया। उस्मान दोबारा से दुमदार को बाज़तीनी लिबास से पकड़कर कहता है कि ये आपका तीसरा जुर्म था। उस्मान दुमदार को गुस्से में कहता है
कि तुमने पोप के कुत्तों के साथ और कुस्तुनतुनिया के काफिरों के साथ और मंगोलों के साथ भी इत्तेहाद किया। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा काफिर बचा है जिससे तुमने इत्तेहाद ना किया हो। इसके बाद उस्मान अपनी कमान उठाए दुमदार के पीछे आके खड़ा हो जाता है और साथ ही दुमदार को अपनी कमान दिखाते हुए कहता है कि हक मकसद रखने वाला बातिल कभी भी अपने रास्ते पे चल नहीं सकता। ये कहकर उस्मान अपनी कमान दुमदार के गले में डालता है और कहता है कि शैतानों के साथ इत्तेहाद करके अल्लाह की रजा हासिल नहीं की जा सकती और काफिरों के साथ मिल के हक के मकसद के लिए जहाद नहीं किया जाता। ये कह के उस्मान कमान की डोरी को गले में जोर से खींच देता है। दुमदार तकलीफ में तड़पता है तो उस्मान कहता है कि अपने सरदार, अपने कबीले, अपनी अवाम और अपने दीन से गद्दारी की सिर्फ एक ही कीमत है और वो मौत है। ये कह के उस्मान अपनी कमान की मदद से दुमदार को तकलीफ देने लग जाता है। उस्मान दुमदार से कहता है कि अपनी आखिरी नमाज अदा कर ले तो फिर बाद में आपको कत्ल कर दिया जाएगा। ये कहते ही उस्मान अपनी कमान को पीछे कर लेता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है इन तीनों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। इसके बाद सिपाही इन तीनों को बाहर ले जाते हैं। उस्मान के सिपाही जब इन तीनों गद्दारों को खेमे से बाहर लाते हैं तो कबीले के लोग शदीद गुस्से में दोबारा से इनकी तरफ बढ़ते हैं। लोग शदीद गुस्से का मुजाहिरा करते हुए ऊंची आवाज में दुमदार को गद्दार कहते हैं और साथ ही हर तरफ मुक्कों और लातों की बारिश भी हो जाती है। दूसरी तरफ हजल खातून भी रोते हुए अपने खेमे से भागकर दुमदार की जानब बढ़ती है। ये देखकर कुछ सिपाही हजल खातून की तरफ बढ़ते हैं। हजल खातून दुमदार के कदमों में गिरकर कहती है कि आखिर आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं दुमदार साहिब। दुमदार कहता है कि तुमने मुझे आगाह भी किया था खातून, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी, लिहाजा तुम बेगुनाह हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम डरो मत। बोगान सिपाही हजल से कहता है कि बस बहुत हो गया। साथ ही अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हजल खातून को वापस इनके खेमे में ले जाओ ताकि ये दोबारा अपने खेमे से निकल ना पाए। ये कह के बोगान और कुछ सिपाही दुमदार को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। ये देख कर हजल खातून ऊंची आवाज में रोने लगती है। बाद में दुमदार का सामना इसकी बेटी आयगुल से होता है। आयगुल दुमदार से कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन लोगों के हजूम की वजह से वो कुछ ना कह सकी। वो सिपाही दुमदार को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। इधर हजर खतून जमीन पे बैठे रोई जा रही थी। फिर दो सिपाही हजर खतून को पकड़ लेते हैं। वो घसीटते हुए खेमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ दुमदार को कैद खाने में पहुंचा दिया जाता है। फिर आयगुल वहां अपने बाप दुमदार से मिलने के लिए आती है तो बुगान सिपाही आयगुल को रोक के कहता है कि ऐसा मत करे, अपने लिए मुश्किल मत बनाए। आयगुल गुस्से में कहती है कि बुगान मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ, मुझे इनसे कुछ अहम बातें करनी है। मजीद अपनी बात जारी रखते हुए आयगुल कहती है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपना दिल हल्का कर सकूं। ये कह के आयगुल अपने हथियार सिपाही सुंगुर के हवाले कर देती है और दुमदार के पास आ जाती है। दुमदार खड़े होकर बुगान से कहता है कि बुगान मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बातें करनी है। ये सुन के बुगान मना कर देता है। फिर दुमदार आयगुल को पकड़कर इसे बेटी कहकर पुकारता है तो आयगुल शदीद गुस्से के साथ दुमदार का हाथ खुद से दूर करते हुए कहती है कि मैं अब आपकी बेटी नहीं रही, आप उस वक्त मेरे बाप थे जब आपने मुझे उस हरामजादे आलिशार के हवाले कर दिया था। तब भी आप मेरे बाप थे जब आप अपनी गलतियों की वजह से भाई की मौत का सबब बने। आयगुल चलाते हुए मजीद कहती है कि तब भी आप मेरे बाप थे जब आपने मेरी अम्मी के कातलों का साथ दिया। आयगुल ऊंची आवाज में चलाती हुई दुमदार को मारती है और कहती है कि अब आप मेरे बाप नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ गद्दार हैं। पास खड़ा बुगान सिपाही इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए दरमियान में आ जाता है, लेकिन आयगुल कहती है कि मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ बुगान। फिर आयगुल दुमदार को गुस्से से कहती है कि आपने मेरे कबीले के साथ गद्दारी की है तो अब आपके हिस्से में सिर्फ मौत ही है, अब मैं आपकी बेटी नहीं रही। ये कह के आयगुल वहाँ से चली जाती है, जबकि दुमदार अपने किए पे पछताते हुए रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी बेटी अपने बाप की खताओं को माफ कर दो। दूसरी तरफ कैद में बंद पेत्रोस और सैम्यून का मंजर सामने आता है। सैम्यून को बाहर से लोगों के हजूम की आवाजें आना बंद हो जाती हैं। वो ये बात पेत्रोस को बताता है। जवाब में पेत्रोस कहता है कि उस्मान दुमदार को अपने खेमे में ले गया है और वहाँ सरदारान के दरमियान इसका फैसला सुनाया जाएगा। इधर उस्मान के खेमे का मंजर सामने आता है। उस्मान सोचते हुए कहता है कि दुमदार की गद्दारी साबित हो चुकी है और गद्दार ने सब कुछ कबूल कर लिया है। इसके बाद उस्मान अपनी गद्दी के पास आके कहता है
کہ روایات اور قانون واضح ہیں، لہٰذا دمدار صاحب کو مزید وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سزائے موت دی جائے گی۔ پاس کھڑے ساوجی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیں، تو عثمان ساوجی کے پاس آگے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ بھائی جان یہ کوئی ذاتی شخص کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ سزائے موت کا نفاذ سپاہی کریں گے اور روز روایت کے مطابق دمدار کو تیر کمان کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ بمسی صاحب آگے بڑھ کر ساوجی کو کہتے ہیں کہ بیٹا، ہر ایک گھر آگ میں جل رہا ہے، ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے اور غدار کی تمام خواہشات کا اختتام ہو چکا ہے، اسی وجہ سے اس قلعہ گچھ زمین کی زینت بن جائے گا۔ عثمان اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت قاتل کو سزا دی جائے گی۔ پاس کھڑے داؤد استاد کہتے ہیں کہ عثمان صاحب، ہم دمدار صاحب کی جاگیر کے ساتھ کیا کریں گے؟ جواب میں عثمان کہتا ہے کہ غداروں کی تمام جاگیریں ضبط ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی گندوز صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم حضرت خاتون کے ساتھ کیا کریں گے؟ جواب میں عثمان کہتا ہے کہ انہیں اس کا حق ملے گا۔ گندوز کہتا ہے کہ آئیگو ایک سردار کی بیٹی ہے عثمان صاحب، وہ گنہگار بھی نہیں ہے، تو کیا اسے اپنے باپ کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا؟ گندوز نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ آئیگور کے بیٹے اکائی عرب کا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ یہ سن کے عثمان دوبارہ اپنی نشست پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے، ہمارے دین کے احکامات واضح ہیں کہ جو ناجائز طور پہ حاصل کیا گیا اسے ضبط کر لیا جائے گا۔ عثمان نے مزید کہا کہ آئیگور خاتون میری بہن جیسی ہے، اسے کسی ایسی وراثت کی ضرورت نہیں جو نامعلوم ذرائع سے آتی ہو، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنا حق لے سکتی ہے اور اس کی تمام ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کے تمام سرداران کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ عثمان صاحب، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہمارے لیے مشکل دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر بمسی صاحب سمیت تمام سرداران اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد عثمان اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔